बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे 2023 में जे एडवांस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। इसका नाम भी आपने देखा होगा, क्या लिखा है मैंने, कोटा प्लानर। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज दिस कोटा प्लानर, तो दिस इज ऑल अबाउट रोड मैप फॉर जे एडवांस 2023। तो बच्चों, जो जे एडवांस 2023 का रोड मैप है वो हम आज इस डिस्कस करने वाले हैं। रोड मैप का अगर आप लिटरल मीनिंग में देखेंगे तो दिस इज अ डिटेल्ड प्लान विच हेल्प्स यू गाइड टू अचीव योर गोल। मतलब आपके गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान है। आपके ऑल द सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो सब में हम इस चीज को करने वाले हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब में करने वाले हैं। कोई पूछे कि सर ये डिटेल्ड प्लान कितने बच्चों ने किया है आज तक और इसका क्या आपने रिजल्ट देखा है, तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से ये बात बतलाना चाहूंगा कि इसको हम लोगों ने हर एक तरह के बच्चों के लिए, हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूज करके देखा है एंड द रिजल्ट्स वर वेरी मिरेकुलस। अगर हम बात करें तो इसको करके बच्चों ने टॉप 10 में अपनी स्थान को बनाया है, टॉप 100 में अपनी जगहों को बनाया है, टॉप 1000 में भी बनाया है, और बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन शायद नहीं ले सकते थे उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्लान को बहुत दिल से फॉलो किया है टू अचीव देयर गोल। तो अगर आप में से हर एक बच्चा इसको अगर अचीव करने की कोशिश करता है, गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, तो दिस इज द रोड मैप जिसके थ्रू आप उस गोल को अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप सपोज कर लो कि अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 200 के अंदर रैंक लेकर आए, तो आप इस पर्टिकुलर प्लान के हेल्प से आप 100 के अंदर भी जा सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर आप आज सोचते हो कि मैं 1000 के अंदर आ सकता हूं सर, तो मैं 1000 के अंदर आ सकता हूं, तो मैं 500 के अंदर इसको रैंक को ला सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप 2000 के अंदर रैंक ला सकते हैं, तो आप इसके थ्रू 1000 या 500 तक में भी रैंक ला सकते हो। लेकिन जरूरत क्या है, इसको पूरे दिल से, पूरे मन से इसको फॉलो करने के लिए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने पूरे तन से, मन से इसको फॉलो किया, तो आपके कुंडली के हर एक ग्रह अपने स्थान बदल देंगे और आपका सक्सेस का जो रास्ता है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली नोट डाउन कीजिएगा। अगर लगता है किसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले लीजिएगा दोस्तों, सो दैट कि बाद में आपको परेशानी नहीं लेनी पड़े। समझ में आएगा? और एक एक चीज को ध्यान सुनिएगा। इसमें एक चीज मैं आपको पहले से बतलाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर रोड मैप के लिए, कि आप एक काम जरूर कीजिएगा कि अगर ऐसा लगता है कि यार मैथ्स के ये टॉपिक मेरे उतने ज्यादा स्ट्रांग लेवल पे नहीं है, उतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, इसको अगर मैंने ज्यादा समय भी दिया तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं फोड़ पाऊंगा, तो आप ऐसे टॉपिक्स को भी फॉर द टाइमिंग रहने दे सकते हैं। और उन टॉपिक्स को हटाकर, इस क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो सब लिखना पड़ेगा, तो उन टॉपिक्स को आपको हटाकर आप चाहें तो अपने जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें जो वेटेज वाले टॉपिक्स है उसको वहां यूज कर लीजिए, सो दैट कि आप पक्का कर लो कि अगर इनमें से कोई एक सवाल आएगा तो मैं जरूर उसको फोड़ के दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी अनुभव करेंगे। आप चाहें तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन है टॉप 10 या टॉप 50, तब तो फिर आपको एक एक चीज इसकी फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपका डेस्टिनेशन है टॉप 200, टॉप 500 के अंदर, तो आप ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उठा सकते हैं। तो इट इज नाउ अप टू यू कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, आप कहां पे एम करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में ये बात कि आप एक्चुअली कहां पे इसको एम करना चाहते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल 2 सटीक लाइनें कहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी लोग काट लेते हैं दोस्तों, जिंदगी तो सभी लोग काट लेते हैं, लेकिन आप ऐसा जियो कि आप मिसाल बन जाओ, राइट। तो हम इन्हीं पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है इस पर्टिकुलर रोड मैप में। हालांकि जो बच्चे मेरे से अभी अभ्यास सीरीज में एनरोल किए हुए हैं मेरे ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे, और उनका वहां पे जो कोर्स चल रहा है उनको भी मैंने सेम प्लान फॉलो करने के लिए दिया है। और अगर आप मेरे साथ अभ्यास सीरीज में नहीं भी जुड़े हुए हो, जे 2023 वाले, वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। करना क्या है आप ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग 17, अभी तो क्या है थोड़ा लेट हो गया है, मैंने इसको बनाया था 1-2 दिन पहले, लेकिन कुछ कारणों से मैं कर नहीं पाया, लेकिन ये 30 मई तक खत्म हो रहा है, तो आप 1-2 दिन उधर एक्सटेंड कर सकते हो। तो 17 अप्रैल से है, तो आप इसको 19th मार्क कर सकते हो। 19 अप्रैल को जैसे वेक्टर 3D का फर्स्ट
वेक्टर 3D का सेकंड और वेक्टर 3D का थर्ड, यानी कि यहाँ पे 3 लेक्चर्स आपको वेक्टर 3D के दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब कोई बोले कि यार वेक्टर 3D सर इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो भाई आप सब करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन और आएगी। तो बहुत सेलेक्टिव करना पड़ेगा। बहुत सेलेक्टिव में पहली चीज आप क्लास नोट्स कर सकते हैं, क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। दूसरी चीज आप जेईई एडवांस कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपने कोई अच्छी एक्सरसाइज पहले से कर रखी है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ अभ्यास सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वहां पे जो मैं एग्जांपल्स करा रहा हूं या वहां जो मैं क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करा रहा हूं आप उसको भी कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे ही एक अभ्यास सीरीज का भी फोल्डर बना है जो लास्ट ईयर मैंने कराया, उसके भी सवाल काफी दमदार हैं। तो आप चाहें तो उस अभ्यास सीरीज को भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो ऐप वाला है अगर उसको आप कर रहे हैं तो इस साल उसमें नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का दो। अब किसी को लगता है यार सर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को नहीं करना क्योंकि मेरे को उतना नहीं चमकता, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से उड़ा सकते हो। आप चाहो तो वेक्टर 3D का एक लेक्चर और ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर और ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी के जैसे मैंने 2 लेक्चर दिए तो आप प्रोबेबिलिटी का 3 कर सकते हो। ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार ये टॉपिक उड़ाना है तो आप उड़ा सकते हो। फिर कोनिक सेक्शन के 3। अब बोलोगे सर ये कैसे आपने डिजाइन किया है, तो ये वेटेज वाइज डिजाइन किया है दोस्तों, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और सर्कल नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर्कल का वेटेज नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट लाइन सर्कल का वेटेज थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन में जो हिलते नहीं है भाई साहब, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। कोनिक सेक्शन इज इजियर टू डू। पैराबोला अगर आपने अच्छे से कराए तो हाइपरबोला और इस तरह की सारी चीजें आप बहुत आसानी से बच्चों कर सकते हो। तो ये कोनिक सेक्शन है। फिर आपने बोला कि ये क्या है सर, ये क्या है? संडे आ गया बीच में। संडे को ऐसा नहीं कि आपको रिलैक्स करना है, संडे को भी आप अपने हिसाब से उस चीज को कर सकते हो। अगर आप कोई एआई टेस्ट दे रहे हो तो आप वहां एआई टेस्ट दे सकते हो। अगर आप एआई टेस्ट नहीं दे रहे हो, कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे रहे हो जो उस दिन नहीं है, तो आप इस दिन का भी समय निकाल सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से ये टेस्ट 1 ये मैंने जस्ट ऐसे रख दिया है क्योंकि आपको टेस्ट भी लेते रहने हैं साथ में, है ना। तो टेस्ट अगर आपने लिए हैं, आपने एआई टेस्ट लिया है या कोई भी चीज ली है, ये तो मैंने अपने अभ्यास के हिसाब से लिखा हुआ है कि मैं इस दिन एक फुल सिलेबस मैथ्स का टेस्ट दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसमें समझिएगा कि ये चीज आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, या आपका कोई एग्जाम है तो इसको थोड़ा सा डेट में ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से कि यार मेरा एग्जामिनेशन इस तारीख को है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लूं, इस तरीके से कर सकते हो। कोनिक सेक्शन के 3 है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे सवाल आता ही आता है, तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऊपर लगा रखा है मैंने। फिर इंटीग्रेशन के आप देखोगे 3 लेक्चर्स हैं। इंटीग्रेशन 1, इंटीग्रेशन 2, इंटीग्रेशन 3। आप इसको 4 में भी बदल सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे टेस्ट सिलेबस नहीं है या कोई चीज आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऑर्डर में है, वेटेज के हिसाब से फिर से बोल रहा हूं भाइयों, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, एक लेक्चर है, आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, तो आप अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से लग रहा है कि डिटरमिनेंट तो एक दिन से पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है तो मैट्रिक्स को दे दूं, मैट्रिक्स को दे सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल इसी ऑर्डर में। किसी को लग रहा है कोई चीज हटानी है, आप हटा भी सकते हो, ठीक है। फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी, स्ट्रेट लाइन 1, स्ट्रेट लाइन 2, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 दिन दिया है, सर्कल के लिए आपको 2 दिन दिया है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री में इतने सवाल नहीं आते तो इसलिए सबको एक साथ ही रख दिया है। सीक्वेंस सीरीज एंड लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस ये 30 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो अगर आप 19 से भी चालू कर रहे हैं तो आप 2 मई तक कंप्लीट कर सकते हो। बीच में कुछ चीजों को उड़ाना है तो आप उड़ा भी सकते हो और उसको बाकियों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसी तरीके से फिजिक्स में भी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, है ना। इस फोल्डर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी मैं यहां भी लिख देता हूं गाइस, t.me/अमरनाथ आनंद सर, है ना, t.me/अमरनाथ आनंद सर, है ना। तो आप इसको आप यहां से भी इस पूरे पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, है ना। इस तरीके से फिजिक्स का भी आपका 20 मई तक का प्लान है, देख लीजिए, 4 से 20 तक का, फिर 21 से 30 मई तक का, है ना। इसी तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डे वाइज डे प्लान है कि अल्डिहाइड कीटोन कितने दिन में करना है, ये कितने दिन में करना है, ये कैसे करना है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है इसमें बच्चों, टिल आपका 30 मई तक सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी है आपके पूरे प्लान्स, है ना। इस तरीके से अब किसी को लगता है यार फिजिकल केमिस्ट्री में ये दोनों चैप्टर नहीं आते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये दोनों चैप्टर हटाने, तो आप अपने हिसाब से उसको हटा भी सकते हो। ऐसे ही आईओसी का भी है ना, सॉल्ट एनालिसिस के लिए देख लीजिए, एकदम धुआंधार लेक्चर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आराम से याद करते जाइए। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, सब कुछ है ना। पी ब्लॉक से भी सवाल आते हैं तो पी ब्लॉक को भी अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान है, 30 मई को ये भी क्या हो जाता है,
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये पूरी प्लानिंग जरूर लिखकर बतलाइएगा, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसको पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं आधा अधूरा कर लिया, 5 दिन कर लिया, 6 दिन कर दिया, फिर कोई इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज करते भी हो, जैसे रनिंग करते हो या वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपको ही पता है 3 दिन में 4 दिन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यू विल हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट कि आपके अंदर वो इफेक्ट्स जनरेट हो पाए। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से अब आपको आगे की प्लानिंग करनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप चाहे तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और मैंने बतला दिया कि अभ्यास सीरीज चल रहे हैं ऑन द ऐप अन्ना अकेडमी। आप इसको गूगल आप प्ले स्टोर पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस ऐप का लिंक मैं अभी डाल दूंगा पर्टिकुलर इस वीडियो के नीचे, और वहां से आप चाहें तो अभ्यास सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको हाईली मोटिवेटेड रखेगा टुवर्ड्स योर गोल, क्योंकि उसमें क्या है, आपको हर दिन मेरे से मिलने का मौका मिलेगा, और अगर कोई आपके अंदर दिक्कत चल रही है तो उसको भी आप पूछकर उसको खत्म कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।